हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्लास 12th का सिलेबस आपका यहीं से स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है और सबके एक स्पेशल नाम दिए गए हैं। लाइक दैट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक, वेव एंड ऑसिलेशन। बट इन 12th क्लास योर सिलेबस इज स्टार्टेड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics means that branch of physics which deals with the stationary properties of the charge। यानी इस पूरे जो पार्ट में हम कहीं चार्ज को मूव नहीं कराएंगे, केवल ये देखेंगे कि चार्ज अगर है तो कैसा फोर्स लगेगा, कैसा उसके यूनिट चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा। चार्ज को हम ले आएंगे तो कैसा उस पर जो है वर्क डन होगा। all are related to this unit। so first of all हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपने समझने के लिए कि द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आई कैसे? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ना कि कोई चीज, किसी चीज का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही रब्ड अ वुड पीस बाय द स्किन ऑफ कैट। मतलब कि उन्होंने एक बिल्ली की खाल को एक लकड़ी, वहां अबूनस की लकड़ी थी, उस पर रब्ड किया। एंड ही saw that would start to attract the small piece of cloth, paper, etc। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आया ये वहीं से आया, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत कुछ किया नहीं। और आफ्टर सम टाइम जब और इस पर स्टडी स्टार्ट हुई तो ये देखा गया कि जब किसी चीज को जब हम लोग रब्ड करते हैं तो रब्ड करने पर वो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपल कर रहा है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट दिया गया कि जब हम लोग किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट एक्वायर द सम एनर्जी, यानी उसको कुछ एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण से उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो उसको अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट टू एनीथिंग, लाइक दैट इलेक्शन। जैसे हम लोग इलेक्शन में किसी अपने जो हमारे चाहते वो होते हैं प्रत्याशी या जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम देयर। And this was a basic concept from which the electricity comes। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी आई। अच्छा, उसके पीछे ये चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रब्ड करने से आई, और रब्ड हम लोग जब करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं कुछ जगह पर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी लिखा गया। और कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम रब्ड करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाती, बट इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो अपना एटम छोड़ सके या जिस सब्सटेंस में है उसको छोड़ सके। तो अपने एक पार्टिकुलर ऑर्बिट को वो छोड़ देता है और उसमें जो है पूरे होल द एटम क्या करता है, मूव करता है। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज द एक्वायरिंग ऑफ चार्ज बाय दैट मटेरियल। और ऐसे जो चार्ज जो कैरियर होते हैं उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आगे आपके सिलेबस में और है। तो सबसे पहले जो बात आई, चार्ज इज द बेसिक थिंग। जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक
बेसिक चीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आई हुई है वो क्या है? चार्ज। चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश भी कहते हैं, चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश भी कहते हैं। और इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। यानी देयर आर टू टाइप, चार्ज के दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री से मामला जो है वो रहता है, उल्टा रहता है। हम लोग यहाँ कहते हैं पॉजिटिव चार्ज उसमें होता है जिसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एंड नेगेटिव चार्ज उसमें कहा जाता है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें यह कहा जाता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। यानी यही जो दोनों चार्ज हैं, यही चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी के मेन कार्य हैं। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये जो दोनों चार्ज हैं, ये दो पार्ट के जो तरह के चार्ज हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी क्या क्या है। क्योंकि किसी के बारे में हम जब किसी के बारे में जानकारी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले उसके क्वालिटी और ड्रॉबैक्स को जानते हैं। तो जो पहली जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो देखिए यहां पर मेंशन है, इसको हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड चार्ज का होगा दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और इलेक्ट्रॉन पर आप सभी लोग जानते हैं जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। क्योंकि देखिए चार्ज की यूनिट यहाँ पर कूलाम होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सी फॉर कूलाम। कूलाम के और छोटे यूनिट भी हैं, बड़ी यूनिट भी हैं, जैसा कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। और आगे और जितने चार्ज रहते हैं हम उनको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट जो इक्वल होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के होगा एक कूलाम चार्ज। 2 है तो जस्ट डबल, 3 है तो जस्ट थ्राइस, n है तो जस्ट n टाइम्स ऑफ दिस। सेकेंड एंड वेरी नेसेसरी, or you can say that usual things is that same charges repel to each other and opposite charges to attract each other. This is the universal law. ये आप कह सकते हो नेचर का एक लॉ भी है कि एवरीथिंग अट्रैक्ट टू अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर चार्ज के केस में भी यही है कि अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। थर्ड इज बेसिक थिंग्स इज चार्ज नॉट कैन बी क्रिएटेड, चार्ज नॉट कैन बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम चार्ज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये कहीं से नहीं है कि हम किसी में इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी वजह से आया, नहीं, हमने उस पर वर्क किया, उसको रब्ड किया, कुछ भी किया, चार्ज जो उसके अंदर थे वो एक्टिवेट हो गए, वो एक्शन में आ गए। लेकिन वो चार्ज हमने प्रोड्यूस किया, हमने क्रिएट किया, ये नहीं है। चार्ज उस मटेरियल में रहेंगे तभी आप जब उस पर एक्सटर्नल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो वो चार्ज की प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे वो नेगेटिव चार्ज होगा। एंड फोर्थ इज मेन बेसिक थ्योरी इज दैट quantization theory of charge. Quantization theory of charge state that the amount of charge in a substance always present in the whole multiple of the number of electron. मतलब जो Q होगा that always be equal to n into E. n यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग जीरो कभी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जीरो मतलब जैसे 1/10 वो 1/3 आप 1/3 आप नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/3 को आप जब काट करेंगे तो कभी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि n जो है
वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यू कंसिडर प्रोटॉन एंड ई ऑलवेज बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। इसके लिए इस पर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे एक चीज यहाँ पर आपको करना है कि n जो होगा वो हमेशा एक नंबर होगा, ऐसा नंबर नहीं होगा जैसे 1 बाई, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1/3, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग जीरो ना हो, समझे। तो ये मतलब है, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल आप इस पर देख सकते हैं Q इज इक्वल टू एनी पर। जैसे हम आपसे कहें व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर इन 2 कूलम चार्ज, सपोज दैट हम कहें व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन 2 कूलम चार्ज। जैसे हम आपसे एक सिंपल सा ऐसे रैंडम एग्जांपल है कि अगर हमने कहा कि आप बताइए कि 2 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का लैक होगा और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। वो तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज है, दिस इज अ जनरल एग्जांपल। तो अब आपके पास फार्मूला क्या है, देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, यानी हमको Q दे दिया गया क्या 2 कूलम, E ऑलवेज नोन दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो अब इसमें एकदम सिंपल सी वैल्यू है, तो हमको क्या निकालना है n, तो कहा यहां से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू आपको दी गई है 2 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको 20 बना लीजिए, इसको 16 बना लीजिए और इसको 10 टू द पावर 19 बना लीजिए, ऊपर जाएगा पावर चेंज हो जाएगा। अब आप इसको एक सिंपल सा आप डिवीजन कर लीजिए, डिवीजन में जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे 16 बन जा 16 बचा 4, फिर आप जो है करेंगे 16 पॉइंट लगाइए, 16 2 जा 32 बचा 8 और 16 5 जा। आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 60 तो ये कितना आ गया आपका 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19। अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इतने प्रोटॉन्स होंगे। एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि Q इज इक्वल टू यानी इस पर जो है कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग फिर अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक पर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।